कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में जब गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा तो नंद बाबा ने कहा, मुझे गोवर्धन नाथ की पूजा का विधि विधान नहीं मालूम है। तो कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा कहने लगे, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? क्योंकि कन्हैया ने कहा ना कि तुमको 4 साल से पूजा कर रहे हो, तुमने घमंडी है, वो दर्शन दिए क्या? तो नंद बाबा अपने पुत्र से पूछ रहे हैं कि तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया ने क्या कहा, हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया था। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक करने लगा। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए पानी लाते लाते तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। गोवर्धन पर तो लंबा चौड़ा है। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया ने कहा, अरे मित्रों, मेरा ये गोवर्धन नाथ बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरण ही में हैं। कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। गोवर्धन में करो वहाँ मानसी गंगा है। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया कि कोई सामान्य नदी नहीं है, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहते हैं कि अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। ये ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंड की ऋतु है, सो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में ना चली जाए, नहीं तो छींक आ जाएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो। बहुत बड़ी बात, सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है ऐसा मानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो वही वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो।
प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय हैं। कन्हैया ने एक अपना स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। राज में प्रवेश करके एक नंद बाबा के बैठे। सब कहने लगे, कन्हैया ये पर्वत सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। 3 स्वरूप भगवान के भी हैं क्योंकि वही संसार में है। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही ना क्या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं होगा। कन्हैया अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर को लग गए तो फिर हम क्या करें। कन्हैया ने कहा, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से वादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वो आधि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा ये साक्षात परमात्मा। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है। तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाएं, बिना कभी ना खाना। भोग ना लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी ही पड़ेगा। इस जन्म में या किसी भी। एक और बात आएगी। हाँ, हमने भोग नहीं लगाओ, हम तो सवेरे नाश्ता कर चुके। भोग ना लगाने से वे तो भूखे न रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखे रहना भी पड़े, इस जन्म में या किसी भी जन्म में। ब्रजवासी कहते हैं, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे होते हैं, क्या वे सचमुच खाएंगे। कन्हैया, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है, ये हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धननाथ, आपको तो कौन खिला सकता है, आप तो समग्र जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए हम निहारें। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, ये ठाकुर जी तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल पड़े, कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष हैं। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे, लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं। तू तो कभी अकेले नहीं खाता है, अरे ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या। कन्हैया, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना भी हमें देंगे, जितना खाएंगे उतना ही देंगे। हम लोग जब भोग लगाते हैं तो जितना चढ़ाते हैं उतना ही वापस मिल जाता है, और जैसा चढ़ाते हैं वैसा ही मिल जाता है। गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। वाह भाई वाह। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा और सभी को आग्रह करके खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाए तो मज़ा आ जाए। कन्हैया कहते हैं, चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना, अन्न तो ब्रह्म है, उच्छिष्ट खाया खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। ले समझे।
प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर ना करो। भिखमंगों को भी झूठा अन्न न दिया जाए। भिखमंगा है तो क्या, वह भी तो ईश्वर का अंश है। सभी को प्रसाद दिया जाए। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। इंद्र ने को पायमान होकर 12 मेघों को आज्ञा दी। उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। ब्रज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धननाथ सबकी रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा है कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं और 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उसके बाद उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूँगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लाला, ऐसी बात है, तब तो जल्दी उठा गोवर्धन को। कन्हैया, मैं अकेला कैसे उठा पाऊँगा, तुम सब भी मेरी ही सहायता करना। गोवर्धन नाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। बोलो श्री गिरधारी की जय। परम आश्चर्य हुआ है। ब्रजवासी दर्शन से तृप्त ही नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया तुम्हारी लकड़ी पर खड़ा है। अच्छा, तो मैं उंगली हटा लेता हूँ। ज्यों ही कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का भार अक्षय हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, ये तो नीचे की ओर धस रहा है, जल्दी आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो और किसी का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वो बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को अत्यंत आनंद हुआ। गिरधारी का स्वरूप ऐसा जो दिव्य था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रजवासियों और गायों आदि की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हो गया। ये तो है साक्षात परमात्मा। उसका अभिमान भी हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी भूल हो गई, हे नाथ मुझे क्षमा करें। उसने मेघों को भी रुक जाने को कहा। सभी ब्रजवासी बाहर आए और ब्रज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। और उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया था उसे सुलभ कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई कि ये कन्हैया शायद ही ईश्वर है। एक सवासी हुई और चर्चा चल पड़ी, कहाँ ये 7 वर्ष का लड़का और कहाँ वो भारी भरकम गोवर्धन पर्वत, ये नंद जी का ही पुत्र है
या किसी का उठा लाए हैं ये। हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछते हैं। पंचायत में नंद बाबा जी आए और उनसे पूछा गया, ये लड़का किसका है? नंद बाबा ने कहा, ये मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य ने बताया था कि कन्हैया में नारायण जैसे गुण हैं। यशोदा ने वो चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा, तू किसका है रे? कन्हैया, तेरा ही तो हूँ मैं। यशोदा, लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर भी तू काला क्यों है? कन्हैया, माँ जन्म के समय तो मैं गोरा ही था, किंतु तेरी भूल के कारण मैं काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ था तब बड़ा ही अंधेरा छाया हुआ था और सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा, सो अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला बन गया। भोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक मैं जाग रही थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मेरी ही भूल के कारण कन्हैया काला हो गया। एकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वाले की कालिमा कन्हैया खींच लेता है। वैष्णवों के हृदयों को उज्जवल करते करते कन्हैया स्वयं काला हो गया है। विषयों के बारे में जो सोचता रहता है उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्जवल करने में लगा हुआ है। गोपियों का कहना है, हम आँखों में काजल लगाती हैं और कन्हैया हमारी आँखों में बसा रहता है, सो काजल से वो काला हो गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में एक प्रसंग है। विष्ट के हेतु आए हुए कृष्ण से दुर्योधन ने कहा, तेरे माता पिता कौन हैं? ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंद यशोदा तेरे माता पिता हैं और तू काला क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूँ इसलिए काला हूँ। किंतु दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले कृष्ण राधा से कुछ और ही कहते हैं। लीला नुकुंज में दोनों विराजमान थे। राधा ने प्यार से पूछा, नाथ, वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, किंतु श्याम क्यों हो? श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मैं गौर ही था, किंतु आपकी शोभा को वृद्धिगत करने के लिए श्याम हुआ। आपका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो आपकी प्रशंसा कौन करेगा और कौन करता? इंद्रादि देव कृष्ण की पूजा करने आए, आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान न सके। इंद्र कह रहा है, पहचान ना सके, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला बड़ी रहस्यमयी है। इस लीला के बाद रास लीला आती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पंछी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समाहित। शिवा केवलो अहम, ये तो वेदांत की चरम सीमा है। किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर को निहारो। उपासना के 2 भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्ति। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जागेगी।
सुंदरी को मातदर्श से देखने से कामना कैसे जाग सकती है। इसी प्रकार सभी के प्रति ईश्वर भाव धारण करो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के हेतु भी ये गोवर्धन लीला रची गई है। इत श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे